तो बच्चों आइए चलते हैं हिस्ट्री का एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सीखने। दरअसल बात यह है बच्चों, जो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन होता है, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब लोग सिविलाइज्ड हो जाते हैं, जब लोग पढ़ लिख लेते हैं, वो लोग अपनी एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, मनी एक्सचेंज का सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, वहां पे कुछ व्यापार होने लगता है, या वहां पे जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान करता है। और ये लोग जब ग्रुप में रहने लगते हैं, किसी एक जगह में जब बहुत सारे लोग रहने लग जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिविलाइजेशन है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अलग अलग सिविलाइजेशंस में, उसका एक नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारे शहर का सिविलाइजेशन था, या आप इसको कह सकते हो कि वहां के लोग जो रहते थे उनका जो लाइफस्टाइल था वो शहर के जैसे लोगों के लाइफस्टाइल होती है उस तरीके से था। तो बच्चों हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारा पाकिस्तान वाले रीजन, करंट में पाकिस्तान वाले रीजन, फिर आपका हमारे एमपी के कुछ राजस्थान वाले रीजन, कुछ हरियाणा पंजाब वाले रीजन, जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन, और इस तरीके से ये पूरा एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में फैला हुआ था। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये केवल आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि इस वाले इलाके में पहला हमारे इंडिया का सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो इंडियन जो सिविलाइजेशन चालू हुआ बच्चों, वो आपका इस वाले रीजन में हुआ। अब मैं आपको समझाने ये जा रहा हूं कि इंडियन सिविलाइजेशन इस वाले रीजन में जो चालू हुआ है वो केवल इसी रीजन में ही चालू हो सकता था, किसी और रीजन में वो आ ही नहीं सकता था। उसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, आइए जानते हैं। इंडिया का पूरा हमारा क्लाइमेट है, या मैं कहूं कि हमारा जो रेनफॉल है, वो जैसे जैसे आप वेस्टर्न साइड से जाओगे, या आप इसको कह सकते हो कि जब आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आप इधर इंडिया में ईस्टर्न साइड की तरफ मूव करोगे, वैसे वैसे जो बारिश है या जो आपका बारिश का जो पूरा लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। जब आप यहां पे देखोगे बारिश तो आपका 25 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। फिर आप जब इस वाले रीजन में आएंगे तो आपका 65 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। यहां पे आपका 150 और 125 के आसपास पहुंच जाता है, और फर्दर आप आगे जाते हो तो 200 सेंटीमीटर तक बारिश पहुंच जाती है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जैसे जैसे आप वेस्टर्न इंडिया से या वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ इंडिया में मूव करते हो, वैसे वैसे बारिश जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ये जो हमारा ईस्टर्न वाला रीजन है, यहां पे ज्यादा बारिश होने की वजह से ज्यादा वेजिटेशन था या ज्यादा प्लांट्स थे। अगर ज्यादा प्लांट्स इस वाले रीजन में थे तो इस वाले रीजन में जो प्लांट है उनको कट करने के लिए, या पूरे के पूरे लैंड को फ्लैट करने के लिए, या ऐसे लोगों को रहने के लिए जो खेती किसानी करना चाहते हैं, उनके लिए ये सही जगह नहीं थी। उनके लिए जो सही जगह थी वो आपका ये वाला रीजन था, जो कि हमारा पाकिस्तान वाला रीजन है, और आपका हरियाणा और ये सब पंजाब वाला रीजन है। उस वाले इलाके में इसलिए भी था क्योंकि वो सेमी एरिड रीजन था। जो सेमी एरिड रीजन होता है बच्चों, ना वहां पर ना बहुत ज्यादा वेजिटेशन होती है और ना वहां बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है। इस वजह से लोग पहली बार हड़प्पा सिविलाइजेशन जो हमारी है वो इस वाले इलाके में बनी, क्योंकि वहां पर बसा जा सकता था। वहां पर जो पेड़ थे वो इतना ज्यादा नहीं थे, या इतना ज्यादा लश ग्रीन जो है तो वेजिटेशन नहीं था कि उसको कट करने में पेड़ को पूरा ले डाउन करने में प्रॉब्लम होती। इसलिए लोग इस वाले जगह में रहना स्टार्ट किए। उसके बाद जब लोहे की खोज हुई, जब लोगों ने लोहे के बारे में जाना, क्योंकि आपको पता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। और ब्रॉन्ज जो होता है बच्चों वो अलॉय होता है आपके कॉपर का और टिन का। मतलब कॉपर और टिन को आप पिघलाकर उसको मेल्ट करके जब मिला देते हैं तो वो आपका ब्रॉन्ज बन जाता है। ब्रॉन्ज क्यों बनाते थे? क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, या वो ज्यादा जल्दी करोड नहीं होता है। तो ब्रॉन्ज, हम इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। इसका मतलब इस टाइम पे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस वक्त में आयरन का इस्तेमाल नहीं होता था। जब तक आयरन का इस्तेमाल नहीं होगा तब तक हमारे पास एक हार्ड मेटल नहीं है जिससे हम प्लांट को कट कर सकते हैं, या पूरे के पूरे प्लांट को हम ले डाउन कर सकते हैं और वहां पर हम फील्ड बना सकते हैं खेती बाड़ी के लिए और वहां पे लोगों के बसने के लिए। इस वजह से बच्चों हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारा पाकिस्तान वाले रीजन, या आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इस वाले रीजन में स्टार्ट हुआ। उसके बाद जाकर के वैदिक पीरियड में जब लोग मूव किए तो आपका दिल्ली का नीचे वाला रीजन, इस वाले इलाके में लोग रहना चालू किए, क्योंकि वहां पर प्लांट कट करना चालू किए। तब तक आयरन आ चुका था। और उसके बाद लोग और ज्यादा वेस्ट में मूव किए। जैसे जैसे लोग बढ़ते चले गए, उनकी जरूरतें बढ़ती चली गई, और ज्यादा वो एक्सप्लोर करने की कोशिश किए, और ज्यादा लैंड एरिया की उनको जरूरत पड़ती चली गई, वैसे वैसे लोग वेस्टर्न साइड में मूव करते चले गए। और इस तरीके से 4700 ईयर एगो से लेकर के आपका
अराउंड 3000 ईयर्स एगो तक लोग वेस्ट साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ मूव करना चालू कर दिए थे, और उसके बाद फर्दर वो हमारी जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन था, उसका जो मूवमेंट था वो ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड की तरफ होने लग गया था। थैंक यू सो मच बच्चों।